प्यारे की जय। महामत महामद चढ़्यो आयो धाम को अहमद, साथ छक्यो सब प्रेम में पहुँचे पार बेहद, पहुँचे पार बेहद। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धन धन सखी मेरे सोई रे दिन, जिन दिन प्याजी सो हुआ रे मिलन। धन धन सखी मेरे हुई पहचान, धन धन पियो पर मैं भई कुर्बान। धन धन सखी मेरे नेत्र नियाले, धन धन धनी नेत्र मिलाए रसाले। धन धन मुख धनी को सुंदर, धन धन धनी चित्त चुभायो अंदर। धन धन धनी चित्त चुभायो अंदर, सच्चिदानंद धाम धनी की जय। धन धन सखी मेरे सोई रे दिन। प्रणाम सुंदर जी, प्रणाम। परमादर सुंदर साध जी, प्रकरण कीर्तन ग्रंथ 84, इसमें चौपाई 12 है और अवतरण का समय तो श्रीपाद पद्मावती धाम ही कहा जाता है। लेकिन भावना जो है, यहाँ जो भाव है अंदर, ये सदगुरु का मिलन का समय भी याद है, याद दिला रहा है। और एक एक पल सदगुरु के साथ ऐसे होते हुए जब वो नज़रबंदी में चले जाते हैं 1715 में महामती प्राण जी, समय में बहुत रोना हुआ साल भर। तो उस समय का दर्द जो है, सदगुरु के साथ जो प्रेम का झगड़ा कहें, प्रेम संवाद कहें, राज्य के साथ विनती कहें, लगभग ये 1 साल तक की जो भावना है, उस समय की दशा है। तो साल भर रोने से श्रीराज जी महाराज का साक्षात्कार अंतरात्मा में हुआ है, वाणी अवतरण। ये भी यहाँ पर धन धन समय में ये भी भाव ले सकते हैं। तो अब अपना जहाँ जैसा जमता है थोड़ा सा संकेत ये कर सकते हैं। और तीसरी बात जो है, सब अपने अपने हृदय में एक जागृत आत्मा अपने आप को किस तरह से धनी के विषय में, उस दिन के विषय में, अपने जागृत का समय के विषय में किस तरह से अपने आप को धन्य समझती है। और हम उतना, हमें अंदर में ऐसा भावना है कि नहीं राज्य के प्रति, सदगुरु के प्रति, अपने ही गुणांग इंद्रियों के प्रति, अपने स्वभाव के प्रति। तो इसको भी बहुत बड़ा मूल्य रखता है। तो देखते जाएंगे, चौपाई से आनंद लेके जाएंगे। तो इंद्रावती आत्मा उच्चारण करती है कि धन धन सखी मेरे सोई रे दिन। हे मेरे सखी, हे मेरी आत्माओं, हे मेरे सहेलियों, मेरा धन्य धन्य दिन वही है, सोई रे दिन। वही दिन मेरे लिए धन्य 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 दिन है। वो कौन? जिन दिन पियो जी सो हुई हो रे मिलन। एक सुंदरबाई आत्मा की भावना से भी हम चौपाई को देख सकते हैं कि 40 साल की मेहनत से अंतिम जो दर्शन हुआ, सो अंतिम दर्शन का वो घड़ी, वो दिन, 40 साल का फल लगने का दिन। तो वो दिन अगर याद करेंगे तो सही अर्थ में सुंदरबाई वो दिन को जरूर याद करते कि जिस दिन मुझे धनी ने दर्शन दिए, पीयूषों हुआ रे मिलन, और इतना सुंदर बातचीत हुई। और अंतिम में कहा कि तुम्हारे अंदर आकार में आए के बैठे हम, उस दिन से अब संसार में सद्गुरु, संसार ने सद्गुरु पाया। तो सुंदरबाई आत्मा के हृदय में श्यामा जी सत्ता का दर्शन हुआ। तो इतना सुंदर, ऐसा सुंदर दिन, इसको धन्य न कहें तो क्या कहें। तो यह श्यामा जी के भाव से भी आप, श्यामा जी स्वरूप सद्गुरु महाराज के भाव से भी आप चौपाई को आनंद ले सकते हैं। स्वयं इंद्रावती आत्मा साल भर
जो अप्सरा में रो रही थी, और वाणी अवतरण जैसे हुआ, तो अवतरण हुआ तो हम देखते हैं सुंदर, बहुत आनंददायक राज्य का मतलब प्रेम प्रसाद, उनका उपदेश आया करके वो तो लेते हैं। लेकिन 1 साल तक इंद्रावती किस तरह से उनका तड़पन हुआ, वो शतरुद्र ग्रंथ हमें एक एक घड़ी घड़ी के वहाँ पर भाव रखे हुए, उससे भी पता चलता है कि उतना रोना धोना, उतना पीड़ा का रिजल्ट क्या हुआ कि श्रीराज जी महाराज हृदय में विराजमान हो गए। विराजमान तो थे ही, लेकिन अनुभूति हुई, खुशी हुई, आनंद हुआ कि वाणी अवतरण से पता चला कि मेरे में तो इतना कोई दम है नहीं। तो अंदर में कौन बैठ के बोल रहे हैं, तो धामधनी में हृदय में ही है, हृदय में विराजमान है, यह अनुभूति हुई। तो ऐसा अनुभूति की घड़ी जो है, धन धन सखी मेरे दिन, सोई रे दिन जिने दिन पिया जी सो वह रे मिलन, उसका रिजल्ट वाणी अवतरण हुई। इस तरह से अब प्रत्येक आत्मा उस दिन को याद कर सकती है जिस दिन उनका ऐसा शुभ घड़ी शुभ दिन हुआ हो। अब आगे अपना स्वतंत्र यात्रा, इंद्रावती के भाव भी हमने रखा और सदगुरु का भावना को भी हमने रखा। और आप भी विचार करें, अब इंद्रावती के मुखारबिंद जितने 18 वाणी जो अवतरण हुई है, और आज जिस तरह से महामती प्राणानंद जी का जयकारा लग रहा है, इंद्रावती आत्मा का जयकारा लग रहा है, तो वो सब उसी दिन का फल है, उनके तपस्या का फल है, और राजी ने दर्शन दिया उस दिन का फल है। तो ये सब देख करके अपने हृदय में हमें मजबूती ले आना है कि ये घड़ी हमारे लिए कब हो सकता है। धन धन सखी मेरे हुई पहचान। अब देखिए, मिलन होना ही बड़ी बात नहीं है। हमारे भी जीवन में कितने साधु संत हम मिले, कितने गुरुजन से हमारे मिलाप, कितने मेलाओं को हमने अटेंड किया, कितने प्रवचन हमने सुना, लेकिन कोई ऐसा दिन जिस दिन पहचान हो, जिस दिन हमने श्री राजी को, सदगुरु को तहे दिल से पहचाना हो, ऐसा कोई दिन, कोई घड़ी। क्योंकि हम तो रोज़ प्रवचन सुनते हैं, रोज़ हम प्रवचन सुनते हैं, सेवा करते हैं, लगता है कि हमने बहुत पहले पहचान लिया है, लेकिन शायद ही ये पहचान के ही है कि या एक सेवा करने की रफ्तार में सेवा हो रही है, समझ के कर रहे हैं, पहचान से कर रहे हैं कि क्या राजी महाराज परीक्षा लेंगे तो कहीं हम गिर तो नहीं जाएंगे, आस्था हमारे सामने वाले से टूटेगी तो नहीं, हमारा श्रद्धा बिखर तो नहीं जाएगा, प्रेम टूट तो नहीं जाएगा। पहचान होने के बाद का मतलब है कि आकाश आयु अर्जी अग्नि सब उलट जाए, सारा संसार कष्ट हमारे ऊपर आए, हमारा श्रद्धा विश्वास सामने वालों से हिलना नहीं चाहिए। तो ऐसा पहचान हुआ कि नहीं हुआ है जीवन में। और राजी महाराज मूल मिलावा में है, और हद पार बेहद चौपाई से ले जा करके मूल मिलावा सिद्ध करना पहचान हो गया। इसी को पहचान बोलेंगे। सदगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज के अंदर इंद्रावती ने कैसे पहचान की, इंद्रावती को भाव सिंह हाड़ा ने कैसे, भैरव सेठ ने कैसे पहचाना। अब यही चौपाई भैरव सेठ होकर के पढ़ेंगे तो वो क्या बोलेंगे, धन धन सखी मेरे वही पहचान। ये सखियों मेरे, मैं अपने आप को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मुझे उस दिन याद आता है कि धनी का पहचान हुआ है। ऐसा झटका इंद्रावती आत्मा को 3 साल 1700 से 1703 तक में एक बार परात्मा में फिर बल्ल्या, अगर वो दिन वो घड़ी पकड़े तो इंद्रावती के लिए क्या है। जैसे धनी का दर्शन होना और सदगुरु महाराज को पहचानना, मतलब आकार तो भले पशु था पन पशु मन जियो तेज, अंदर का तेज का दर्शन करना और तेज को परमात्मा से
कंपेयर करना, धनी मेरा प्रभु विश्व का। तो धनी स्वरूप में हृदय ने स्वीकार किया हो ऐसा कुछ दिन, तो बोले धन धन सखी मेरे वही पहचान। धन धन दीना जीना दीना पीयूष जी से हुआ मिलन, उसके बाद मिलन के बाद पहचान की बात आ रही। धन धन पियो पर मैं भाई कुर्बान, अपने कुर्बानी को भी यहाँ पर धन धन बोल रहे हैं। सही बात है, अगर ये कुर्बान शब्द, समर्पण शब्द अगर मेरे अंदर क्वालिटी नहीं होता तो मैं झुकता नहीं और समर्पण होता नहीं, और मेरे से कहाँ से ज्ञान मिलता। इसलिए अपने आप को भी धन्यवाद दे रहे हैं, अपने आप को भी धन्य मान रहे हैं कि अच्छा हुआ मैंने सही जगह अपने तन मन धन को हमने कुर्बान करके हमने सेवा में लगे हैं। तो इस तरह से इंद्रावती आत्मा इस प्रकरण में बहुत सिंपल ढंग में गहरी बात बता रही है। प्राणनाथ जी का श्री मुख से ये शिवानी उतर रही है और हम आम सुंदर साथ श्रवण कर रहे हैं और अपने अपने दिन को याद करते हैं कि संसार में भी लोग संबंध लगाए जिस दिन उनको बहुत याद करते हैं कि सालगिरह करके लोग मीडिया के माध्यम से याद दिलाते हैं लोगों को कि इस दिन हमारा संबंध हुआ था। तो 25 वर्ष शब्द वर्षगांठ, 50वां सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली, क्या क्या मनाते हैं। तो इसका मतलब याद कर रहे हैं ना उस दिन को, संसार को। तो बस वो मोह का दिन का याद है और जागृत आत्मा को प्रेम का दिन का याद है। जिस दिन सदगुरु में तारतम दी थी, जिस दिन सदगुरु ने मुझे घर की राह बताई, जिस दिन मुझे आंटी खोली, ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो हम अपने अपने जीवन में उस दिन को नोट करें, उस पल को नोट करें जिस पल में हमारे बहुत बड़ी आंटी खुली हो। इस तरह से अपने आप को भी बोल रहे हैं कि धन धन पियो परम मैं भाई कुर्बान। कहीं ना कोई कुर्बान तो होना ही था, कहीं ना कहीं समर्पण हुए बिना तो कुछ होना ही नहीं था। संसार में भी संसार की डिग्रियां लेना हो तो भी एक जगह तो कुर्बान होना ही पड़ता है। संसार का वैभव बढ़ाना हो तो भी किसी सेठ के उसमें तो कुर्बान होना ही पड़ता है। अब कुर्बानी ऐसा शब्द है कि अपने आप को मिटा देना है। अपने आप को समर्पित किए बिना संसार प्राप्त होता नहीं। संसार में भी वही है ना, बस समर्पण ही होना है। तो फिर अपने आप को बोलते हैं अच्छा हुआ समय में मुझे परमात्मा श्रीराज जी ने या सदगुरु महाराज ने मुझे सही जगह कुर्बानी होने को कहा। नहीं तो मैं मंत्रिमंडल में मंत्री राजा के लिए कुर्बान था, मैं देश के संस्कृति के लिए कुर्बान हो जाती। वो बुरा नहीं है, अच्छा है, लेकिन फिर भी आत्मार्थे पृथ्वीम त्यजेत, आत्मा के बराबर पृथ्वी का कोई भी पद नहीं आता है। तो मुझे आत्मा से पहचान कराया और आत्मा की कुर्बानी मैंने यहाँ पर देखी। इस तरह से इंद्रावती आत्मा इन शब्दों को बहुत सुंदर ढंग से इस्तेमाल कर रही है। वो दिन, वो मिलन और वो पहचान, जिस दिन मैं धनी को धनी की तरह पहचाना है, और पहचानने के बाद जैसे मैं कुर्बान हुई। क्योंकि पहचानने के बाद अगर समर्पण भावना नहीं आया तो भी बनेगा नहीं, काम नहीं निकलेगा, काम नहीं बनेगा। तो धन्य धन्य की ये समर्पण जो भी कहीं ना कहीं समर्पण होना ही था। कोई माया में समर्पण तो कोई रत्नाकर डाकू परिवार में समर्पण था। लेकिन नारद जी का जो ज्ञान, उनका संयोग ऐसा हुआ कि वो वाल्मीकि बन गए। एक बार वो रत्नाकर की जगह में आकर के कभी कभी देखते होंगे धन उस दिन जिस दिन मुझे नारद जी मिले। धन मेरा वो दिन जिसे पिताजियों सभी परिवार ने मुझे ठुकराया। तो ये सब धन्य का समय है। इस तरह से अब हम अपने जीवन में सदगुरु का पहचाना वाला दिन होगा। राजी महाराज ने कहीं कहीं दर्शन दिए वाला दिन होगा, जिस दिन से मेरी आत्मा पूरी तरह धर्म में धनी प्रति कुर्बान हो, ऐसा कुछ दिन होगा। और अपने आप को देखना होगा। सुंदर सा जी
और ऐसा तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम, सेज बिछाओ रुद्र, यही तुम्हारा विश्राम जो बोलते हैं हम। तो हृदय की तैयारी कैसे, देखो ऐसा ऐसा गुणों से भरना है। इन गुणों जो है, ये जो स्वभाव देखिए, तो आप अब इस तरह से इन चौपाइयों को देखते हुए एकदम आराम से, विदाउट एनी हेजिटेशन, अपने आप को कंट्रोल किए बिना, पूरा जैसे धारा प्रवाह कंटिन्यूसली नदी समुद्र की ओर भागती है, दौड़ती है, कोई बांध भी लगाए तो तोड़ के जाती है, तो उसको नांग करके जाती है। ऐसे ही ये शुद्ध पवित्र जो दिल है परमात्मा के प्रति वैसे ही होकर के लगती है। तो अब अपना हृदय को चुनना है, देखना है, हृदय में सब कुछ प्राप्त करना है। तो धन धन सखी मेरे हुई पहचान, धन धन पीऊ पर मैं भाई कुर्बान। तो जिन्होंने पहचाना उस घड़ी को धन्यवाद दीजिएगा, जिनको बाकी है ढूंढिएगा कहाँ कुर्बान होना है, कहाँ पहचानना है, इस तरह से। लेकिन जीवन को धन्य बनाना है। इस तरह से अपने आप को वो ऐसा चौपाई अनुभव से उच्चारित हो, तो फिर दूसरा ही मज़ा आएगा। चौपाई नंबर 2 में कहते हैं कि धन धन सखी मेरे नेत्र अनियाले। देखिए क्या सुंदर भाव है कि अपने आँखों को धन्यवाद दे रहे हैं। देने चाहिए ना। तो एक एक अंग को धन्यवाद दे रहे हैं, एक एक अन्य को अंग को धन्य मान रहे हैं। ये किसकी आवाज़ है? आत्मा की आवाज़ है। आत्मा शरीर का अंग अंग को धन्यवाद देती है। क्यों? कि आँख ने परमात्मा का दर्शन किया, कान ने अगर परमात्मा का शब्द नहीं सुना होता तो मुझे आज 84 के कुंड में भोगना पड़ता। लेकिन इन गुणांग इंद्रियों ने परमात्मा की बात सुनी, उनकी सेवा की और स्वयं भी धन्य बने और मुझे भी लक्ष्य प्राप्त करवाया। इस तरह से गुणांग इंद्रिय ही अंतरात्मा से ऐसी आवाज़ महामती को आ रहा है। तो अब हमारा होमवर्क है कि हम इन इंसिडेंट, इन घटनाओं को किस तरह से हम जीवन में चरितार्थ करेंगे। ये अब हमारे ऊपर, हमारे ज्ञान के ऊपर, हमारे मेहनत के ऊपर भरोसा रखता है, डिपेंड करता है। धन धन सखी मेरे नेत्र अनियाले, अपने ही अनियाल यानी ऐसा मृगनयनी अपने आँख को, क्योंकि इस आँख ने ओहो ठीक है अंदर देखने वाला शक्ति जो आत्मा की है, लेकिन अगर आँख अपने आप बंद हो जाती उस समय में, तो ये आँख विवेक विचार रूपी आँख, पहला स्थूल आँख से देखने के बाद फिर विवेक विचार रूपी आँख की बात आती है। तो नेत्र अनियाले, अपने आँखों को धन्यवाद दे रहे हैं, हमको भी देना चाहिए। अच्छा हुआ इस आँख ने गुरुजी मंगलदास जी को देखा। इस आँख ने अपने 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 जागने का स्पॉट आपको जहाँ हुआ है वहीं से आप आनंद लेना है। और अगर धनी नहीं मिलते संसार में, अकेला तो जी नहीं सकते, कुछ न कुछ सहयोग तो चाहिए, कुछ न कुछ की हेल्प तो चाहिए। तो सदगुरु का ज्ञान का सहारा, अगर मेरा ज्ञान के साथ मेरा मिलन न होता तो मैं पता नहीं संसार में किस किस के हम धन्यवाद देना पड़ता, किस किस के मिलना पड़ता। लेकिन यहाँ जड़ से मिल गए तो फिर संपूर्ण सृष्टि से मिल गए। ऐसा दिन, ऐसा मिलन, ये मामूली मिलन थोड़ी। ऐसा मत सोचे कि वो स्टेशन में मिलते हैं और पिकनिक में मिलते हैं, सत्संग में मिलते हैं। वो मिलन नहीं है, वो तो सत्संग है, वो बैठक है। यहाँ मिलन शब्द तो ऐसा है
कि आत्मा और परमात्मा के बीच ही घटेगा। तो सद्गुरु का ज्ञान हमारे अंदर याद दिला रहा है। तुमने अभी तक जीवन में कितने लोग मिले, सबको धन्यवाद देते हो कि आत्मा का कल्याण का बैठक मिलन जो है वो सद्गुरु के साथ हुआ कि नहीं हुआ, वो मिलन वास्तव में। अभी ऑफिस में रोज़ लोग मिलते हैं, मार्केट में रोज़ मिलते हैं, उस मिलन को क्या कीमत है। लेकिन अपने अंदर आत्मा से सद्गुरु का मिलन को याद करिए। जिस दिन आपने तारतम महामंत्र प्राप्त की, उस गुरु का जो एक आशीर्वाद का, उस दिन को याद करिए। ये सब आत्मा तक पहुंचने के लिए मटेरियल है। ऐसे आत्मा ज्ञान करने से नहीं होगा। इन प्रत्येक चौपाई को हृदय में चुभना चाहिए। चौपाई नंबर 2 में देखिए, धन धन सखी मेरे नेत्र अनियाले, धन धन धनी नेत्र मिलाए रसाले। मैंने तो मेरी आँख से धनी के दर्शन किए। अगर धनी न देखते, अगर धनी ने आँख मुड़ देते, अगर धनी कहीं दूसरे जगह देखते और स्थूल में मुझे पहचानते नहीं, तो मेरी क्या हालत होती। इसलिए धन धन धनी नेत्र, धनी को नेत्र को धन्यवाद कि उन्होंने मिलाए रसाले, आँख से प्रेम का रस बहा करके और उस अमृत को बहा करके मेरे हृदय को पिघाल दिया, और मैंने सद्गुरु का जो शरण में गया या सद्गुरु के साथ मुझे मिलन हुआ। इस तरह से जागृत आत्मा एक एक घड़ी एक एक घटना को धन्यवाद देती है। धन धन धनी में नेत्र मिलाए रसाले, धनी का नेत्र को धन्यवाद, उनका प्रेम रस ने मुझे मिला दिया। धन धन मुख धनी को सुंदर, धनी को मुखार बिंदा को बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। इस तरह से इंद्रावती बोल रहे हैं। क्यों? ओहो, धन धन धनी चित्त चुभाए अंदर। धनी का चित्त, सद्गुरु महाराज का चित्त एक ही चीज़ है कि इन आत्माओं को कैसे मैं परम धाम को दर्शन कराऊँ। और बाकी आज हमारे जैसे तितर बितर चित्त नहीं, उनको एक ही चित्त है कि किस तरह से मैं इन आत्माओं को परम धाम का रस पिलाऊं। ऐसे बोलने वाली कि धन धन मुख धनी को सुंदर, धनी को मुखारबिंद को याद करती है इंद्रावती आत्मा, सद्गुरु महाराज को मुखारबिंद को याद करती है और सीधा अपने परात्म में होकर के राजश्यामल जी का अंतस्करण को देखने लग जाती है और वहाँ खड़े होकर के अपने गुणांग को धन्यवाद दे रही है कि धन धन धनी, धन धन मुख धनी को सुंदर, धन धन धनी चित्त चुभायो अंदर। ये धनी आपके ऐसे सुंदर मुखार बिंदा कि बस मेरे हृदय में चुभ गया, ऐसे चुभ गया कि अब ये निकलने का इसका जगह ही नहीं। इस तरह से पूर्ण समर्पित भाव का ये प्रेम का प्रकाष्ठ का दर्जा का ज्ञान यहाँ हमारे अंतस्करण तक पहुँचा रहे हैं। धन धन मुख धनी को सुंदर, धन धन धनी चित्त चुभायो अंदर। मेरे चित्त को इस माया के आवरण में कहाँ चुभा दिया, कहाँ चुभ जाता। कहने का मतलब है कि हमारा गुना अंगद है, सारा पर्सनैलिटी व्यक्तित्व कहीं ना कहीं तो रुकना है, चिंतन को कहीं ना कहीं तो रुकना है, चुभना है। तो लोग माया के वस्तु उपलब्ध कराए तो वहाँ भी धन्यवाद देने पहुँच जाते, कुर्बान हो जाते। ऐसे हम दुनिया में फिल्मों में देखते हैं, व्यवहार में देखते हैं। यहाँ तो बिल्कुल पराध प्रेम लक्षणा भक्ति के मार्ग में मुझे डुबा दिया, मुझे वहाँ पर चुभा दिया और उसी से मुझे निकाल दिया। धन धन धनी के वस्त्र भूषण, अब धनी के वस्त्र भूषण को धन्यवाद दे रहे हैं। क्यों? इतना सुंदर भूषण, इतना सुंदर भूषण, उससे हट के मुझे एक सेकंड भी बाहर जाने की इच्छा नहीं होती। तो अब वर्ष मास तक सबका शास्त्रों का टटो को ले आना, ये कैसे संभव होता है? इसका मतलब धनी ने धन धन धनी के वस्त्र भूषण, धन धन आत्म से न छोड़ो एक खिन्न। अपने आत्मा को तभी धन्यवाद दे रहे हैं कि धनी को जैसे ही दर्शन हो तो फिर वो
अपने से अलग न हो। धन धन आत्मा से न छोड़ो एक अखिना। सदगुरु महाराज की जो प्रसंग को, उनके ज्ञान को, उन्होंने पकड़ा हुआ प्रेम मार्ग को, धन धन आत्मा से न छोड़ो एक अखिना। मैं अपनी चिंता नहीं मुझे, लेकिन धनी का जो पल है, जो हमारे ऊपर जो मेहनत की है, उसको एक क्षण भी मैं जाने नहीं दूँगा, उसको भूलना नहीं चाहती हूँ। कहने का मतलब, इसका मतलब इनडायरेक्टली ये ज्ञान हमें दे रहे हैं कि तुम जहाँ हो, वो जो है मामूली स्थान नहीं है। जिस भाव से तुम राज्य की वाणी पढ़ रहे हो, भाव को अपने आप की तरह करो। अपने आप बोलते हैं कि अपने तरफ आरती करो, एक बार तो यहाँ तक भी बोल दिए। तो इसका मतलब है कि धन धन सखी मैं सेजे सिन्नगार, धन धन धनिये मोह को करी अंगीकार। धनी ने मुझे स्वीकार किया, क्योंकि सजे श्रृंगार जो है, आत्मा की श्रृंगार क्या हो सकता है? सत चित आनंद अनंत साकार प्रेम जीवन सुंदर। तो सजी हुई आत्मा मतलब स्वभाव से, वस्त्र से, सखी मैं सजे श्रृंगार। आत्मा का श्रृंगार क्या हो सकता है? सत है, चित है, आनंद है, अनंत है, अद्वैत है, साकार है, प्रेम है, जीवन है, सुंदर है। ये सब आत्मा का श्रृंगार है। ये फिर आत्मा का श्रृंगार ऐसा नहीं कि बाहर से चिपका दिया, ऐसा नहीं, स्वतः। हाँ, जैसे ये हाथ में हथेली में जो है कुछ रेखाएं हम मिटा सकते, लेकिन ये रेखाएं जो दिखाई दे रहा है, ये तो उसका आभूषण है। उन आत्माओं का उस ऐसा परमात्मा का संदेश जो मिले, वो तो आभूषण है। धन धन सखी के धन धन धनी के वस्त्र आभूषण हो। अब वस्त्र में पहुँचे। धनी ने जो वस्त्र पहने हुए हैं और ये आँख धन्य हो गया उनका स्पर्श, उनका प्रेम में स्पर्श पाकर। धन धनी के वस्त्र भूषण, धन धन आत्मा से न छोड़ो एक अखिन्ना। ऐसे ही भले क्यों न हो, लेकिन मैं आत्मा के स्वभाव से देख रहा हूँ, मैं एक सेकंड भी छोड़ना नहीं चाहता। धन धन आत्मा से न छोड़ो एक अखिन्ना। धन धन सखी मैं सजे श्रृंगार, धन धन धनिये मोह को करी अंगीकार। धन धन सखी मैं भेजे श्रृंगार। अब धन सखी मेरे सजे श्रृंगार, धन धन सखी मेरे सजे श्रृंगार, धन धन धनिये मोह को करी अंगीकार। मैं आत्मा को अंदर में देखना, पर्सनैलिटी अंदर आत्मा है और सुरता है, जीव है, और उनको संबोधन करने वाला सदगुरु महाराज। गल्या पखे बीजो घाटा के मकरे थासे, बीजो घाट बिना मॉडल के मरे मुका से। ये प्रत्येक गुनाहों को नया मॉडल देना पड़ेगा, प्रेम से इसको पिघालना पड़ेगा। और माया के कर्म करते हुए धन्य धन्य बोल रहे थे, वो धन्य नहीं है, वास्तविक धन्य तो है ये तारतम द्वारा जागरण। इस तरह से जागृत आत्मा स्वयं भी इसमें तटस्थ रहती है और सबको तटस्थ बनाते हुए ज्ञान को प्रकाश करते। धन धन सखी मेरे सेज बिछाई, धन धन धनी मेरे धनी मोह को कंठ लगाई। धन धन सखी मेरे सोई साहित्य, धन धन बिलासी में प्रेम पीयू विलास। सुंदर साथ जी, जागृत आत्मा का लक्षण ही उनका जो उनका लक्षण देखिए, धनिये मोह को करी अंगीकार। ऐसा दिन कब आए? आखिर कहीं ना कहीं अंगीकार होना तो पहुँचना ही था, लेकिन अच्छा हुआ कि अंगीकार शब्द धन्य हो गए कि मुझे धनी ने अपना लिया। ऐसा दिन। धन धन सखी मेरे सखी मैं सेज बिछाई, धन धन धनी मुँह को कंठ लगाई। धन धन सखी, ये सखी हो, मैं धन्य हुई कि मैं सेज बिछाई। मैंने अपने अंतरात्मा को ही बिस्तरा बना करके अपने चिंतन की जो सूरत है उसको हमने सेज वहाँ पर बिछाना बनाया।
इस तरह से प्रत्येक जो वहाँ के जो पूजा के सामग्री हैं सेज्या, सब अपने सेज्या के लिए, अपने श्रृंगार के लिए पहुँचाए। धन सखी मेरे सेज बिछाई, धन धन धनी मोह को कंठ लगाई। मैंने सेज तो बिछाई, मेरे हृदय तो तैयार किया। तो बोलते ये ज्ञान गुणांग इंद्रियों की तरह धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने मेरे हृदय को परमात्मा के लायक बनाया। इसीलिए धनी धन धन धनी मोह को करी अंगीकार। हो सकता है कि अंगीकार ना भी करे, लेकिन पूरा इस तरह से प्रेम के पूरा दिन के अंदर प्रेम था, वो ब्रज को याद करते हुए उस प्रेम का अंगीकार किए सुंदर साथ ने। और सभी आत्माएं आपकी राज्य प्रति का जो एक कुर्बानी को देखने के लिए, उनके प्रवचन को सुनने के लिए आते रहते हैं संध्या का समय। इस तरह से आगे बहुत ही इसी भाव का बहाव है। धन धन सखी में सेज बिछाई, अपने अंदर छाती में, अपने हृदय में, धन धन धनी मोह को कंठ लगाई। क्योंकि मैंने धनी को हृदय में स्थान बनाया, तो धनी आकर के बैठकर मुझे कंठ लगाया। कितना आत्मा भाव से देख रही। धन धन सखी मेरे सोई साहित, धन धन बिलस मैं पीयूष आहित। तो वो घड़ी धन्य धन्य है जिस दिन मेरे इतना उजाला समय में मैंने धनी से मिली। धन धन सखी मेरे सोई साहित, सोई घड़ी सोई पल, धन धन बिलासी मैं पीयूष आई। तब यहाँ करके अपने धनी के साथ, पीयू के साथ मैं विलास किया। इसलिए इस समय को मैं कैसे बोलूँ कि धन्य है। सुंदर साथ जी इस तरह से बहुत चौपाई सिंपल है, सादा है, पढ़ने में भी कोई मुसीबत नहीं है, लेकिन भाव बहुत गहराई है और इसमें डूबना और कठिन है। तो हम अब कितने अपने अंकुर से डूब सकेंगे, क्योंकि इसके तुरंत बाद 3 विधि का चलना करके प्रकरण आ रहा है। यहाँ धरती से ईश्वरी भी चली जाती है शरीर छोड़ के, ब्रह्म सृष्टि भी शरीर छोड़ के चली जाती है, और जीव भी। लेकिन यहाँ से तो निकले, लेकिन कितना आनंद कहाँ के हो के लिए, उसका पात्रता कितना तैयार है, उसमें फर्क पड़ता है। तो 3 विध के चलाना तो आ ही रहा है। तो उसके पहले प्रकरण से ही धनी ने संकेत करने लगे कि धन धन सखी मेरे सोई साहिता, और धन धन बिलसी मैं पीयूषों आहिता। मैं अपने पीयू के साथ मैं किस तरह से मैंने परम धाम में होते समय, ब्रज में होते समय, राष्ट्र सदगुरु के समय में अपने जो है अपने जागरने के ब्रह्मांड में गुणांग इंद्रियों ने कितना आनंद लिया। अपने अपनी जागृत आत्मा कितना मजबूत है, कितना बर्तन और कितना ओपन, अपना मन की शक्ति कितना, मन का संकल्प हम कितना फैला सकते हैं, उसी हिसाब से आनंद का विस्तार अनुभूति होती है। धन धन सखी मैं सेज बिछाई, धन धन धनी मोह को कंठ लगाई। इस तरह से मैंने हृदय में धनी के लिए सेज बिछाया, तभी जाकर के धनी ने भी अपने गले लगाए। अगर मैं धनी के लिए कुर्बान नहीं होता तो मुझे कोई गिनते नहीं। मैं धनी के साथ जुड़ गए तो संसार के जितने भी अच्छे अच्छे बड़े बड़े मुकुट है, जो बंसी है, वो सब हृदय में चुभ रहा है। धन धन मोह को कंठ लगा। धन सखी मेरे सोई साहित, धन धन बिलसी मैं पीयूषों पाहित आहित। मैं पीयू के साथ जिस घड़ी घड़ी पल पल मैंने जो साहित्य, जो घड़ी, वही जीवन मेरे लिए धन्य, वो घड़ी मेरे लिए धन्य है। हम 100 साल जिंदा रहते हैं लेकिन हाथ में कुछ नहीं आता, क्या फायदा। इससे अच्छा तो 10 साल रहे लेकिन धनी का चरण प्राप्त हो, ये एहसास हो करके धनी शरीर छूटे, तो ये बहुत धनी। धन धन सखी मेरी सेज रस भरी, धन धन बिलास
मैं कई विध करी। धन धन सखी मेरे सोई रस रंग, धन धन सखी मैं किए श्याम संग। अक्षर धाम धनी के साथ मेरे किस तरह से। अब ये सब सुंदर साथ जी आप इस भाव को उठा करके परम धाम अपने पांच ही भौम्य आत्मा का साथ परमात्मा का मिलन भी देख सकते हैं। अपने जो है मूल मिलावा में अपना परात्म स्वरूप में धनी का रिमोट देख सकते हैं। और जैसे जैसे वह अंतस्करण में डालते हैं वैसे वैसे यहाँ पर आत्मा विचरती है। तो सुंदर साथ जी इस तरह से आप अपना आनंद लेना। और मैं चौपाई दोहरा करके थोड़ा अनाउंसमेंट करूँगा और अनाउंसमेंट के बाद आज का मजल रखा जाएगा। चौपाई में इसलिए दोहराऊँ कि हमारे YouTube चैनल में थोड़ा फिनिशिंग होना चाहिए इसीलिए। धन धन सखी मेरे सेज रस भरी, धन धन सखी मेरे सेज रस भरी, धन धन विलास मैं कई विध कारी, धन धन सखी मेरे सोई रस रंग, धन धन सखी मेरे सोई रस रंग, धन धन सखी मैं किए श्याम संग, धन सखी मैं किए श्याम संग। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदासी महाराज की प्रणाम।